हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है मैं नाना जी। यार 24 घंटा के अंदर अंदर भारत ने अमेरिका पे ठोका एक्शन, ठोक डाली अमेरिका पे पेनल्टी। कौन सी हो यार, किस बारे में पेनल्टी? अब क्या पता, ये तो वो भी मुझे 24 घंटों के अंदर अंदर। और भाई तुरंत एक्शन लिए इंडिया। हाँ, मतलब अमेरिका दुनिया पे पेनल्टी ठोकता है, ये तो इंडिया ने ठोक दिए। ये कैसे पॉसिबल है बे? हाँ ना यार, ये इंडिया कर क्या रहा है? ये तो भाई वही बात आ गई कि इंडिया क्रिकेट खेल रहे, इंडिया क्रीज से आगे बढ़ के शॉट मार रहा है। वॉच करते ही हुआ क्या है, तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय डिफेंस से जुड़ी कई बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जिसमें हमारी पहली खबर GE एरोस्पेस के ऊपर भारत के द्वारा पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये खबर खुद HAL की तरफ से सामने आ रही है। इसके अलावा भारत के स्वदेशी पिनाका के अपग्रेडेड वर्जन को लेकर भी खबरें सामने आ रही है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की तरफ से F404 इंजन की डिलीवरी लगातार लेट होती जा रही है। भारत को ये इंजन मिलना 10 महीने पहले से ही शुरू हो जाना चाहिए था। इसके अलावा जुलाई में GE एरोस्पेस की तरफ से कहा गया था अक्टूबर से हम सप्लाई स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी भी GE एरोस्पेस इंजन की सप्लाई शुरू नहीं कर पाया है। वहीं जब भारत ने ये 99 इंजन की डील साइन की थी, उस समय डील के अंदर ये बात मेंशन थी कि अगर इंजन की सप्लाई समय पर ना कर पाई कंपनी तो उसके ऊपर भारत की तरफ से अच्छी खासी पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन 10 महीने की देरी के बाद भी HAL की तरफ से कोई भी पेनल्टी अभी तक GE के ऊपर नहीं लगाई गई है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो इंजन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो इंजन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है और GE के साथ भारत फ्यूचर में भी कई अहम डील कर सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए कोई भी पेनल्टी GE के ऊपर अभी तक नहीं लगाई गई है। लेकिन भारत की तरफ से अमेरिका को बता दिया गया है कि अभी तक तो हमारी तरफ से कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई गई है, लेकिन अगर इसमें फर्दर डिले होता है तो भारत पेनल्टी के बारे में भी विचार कर सकता है। जिसके बाद तुरंत GE की तरफ से रिस्पॉन्स सामने आया, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि इस महीने के अंत में या फिर नेक्स्ट मंथ से इन इंजन की डिलीवरी भारत को स्टार्ट कर दी जाएगी और कोई फर्दर डिले उनकी तरफ से नहीं किया जाएगा। साथ ही डिलीवरी को फास्ट करने का भी वादा GE एरोस्पेस की तरफ से किया गया है। F404 इंजन तेजस मार्क 1A के ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इनकी देरी से प्रोग्राम की प्रगति में रुकावट आ रही है। लेकिन GE ने HAL को भरोसा दिलाया है कि वो जल्द ही तेजी से डिलीवरी कर इस देरी की भरपाई करेंगे ताकि प्रोग्राम फिर से ट्रैक पर आ सके। हालांकि ग्लोबल सप्लाई चेन की वजह से इन इंजनों की डिलीवरी में डिले हो रहा है, ये बात GE की तरफ से बताई गई। दरअसल एरोस्पेस इंडस्ट्री में क्रिटिकल मटेरियल्स की कमी चल रही है, जिससे दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स प्रभावित हुए हैं। GE के साथ साथ दूसरे इंजन मैन्युफैक्चरर्स भी प्रोडक्शन टारगेट्स पूरा करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अब अगर इस महीने से या फिर अगले महीने से इन इंजनों की डिलीवरी स्टार्ट नहीं की जाती तो ये भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगा, क्योंकि इस समय भारत की एयरफोर्स की स्क्वाड्रन सबसे निचले लेवल पर है और तेजी से इस स्क्वाड्रन को तेजस मार्क 1A से ऊपर लेके जाना है, जो कि इन इंजन की डिले की वजह से नहीं हो पा रहा। इसके साथ ही HAL के अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि अभी कोई भी एक्शन GE के ऊपर इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि तेजस मार्क 2 और MK फाइटर जेट के शुरुआती इंजन भी अमेरिका से भारत लेगा। हालांकि लगातार इस तरह की आनाकानी अमेरिका करेगा तो भारत को फ्रांस की सैफरान कंपनी या फिर ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ देखना होगा। बहरहाल 10 महीने से भी ज्यादा समय से जिस तरह से इंजन की डिलीवरी में डिले अमेरिका कर रहा है, क्या भारत को पेनल्टी लगाकर अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए या फिर आपको लगता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर भारत की पिनाका मिसाइल को लेकर सामने आ रही है, जिसकी रेंज को बढ़ाकर भारत 2025 में एक बड़ा टेस्ट करने जा रहा है। फिलहाल पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट की जो रेंज है वो 75 से 90 किलोमीटर है और ये बेहद असरदार हथियार है युद्ध के मैदान में। यही कारण है कि अर्मीनिया जैसे युद्ध से घिरे देश ने भी भारत से पिनाका रॉकेट
की डील की है। अच्छा। वहीं अब डीआरडीओ ने हाँ। फैसला किया है कि इसकी रेंज को 120 किलोमीटर तक बढ़ा दी जाएगी, तब ये और भी खतरनाक हथियार बन डबल कर दी जाएगा। जाएगी। वहीं पर इसका परीक्षण अक्टूबर 2025 में होने की संभावना जताई जा रही है। ये नया पाकिस्तान वेरिएंट को तुम भी भारतीय कुछ सेना announce की कर दो। उस मांग का ये नतीजा खाली है बीच जिसमें के उन्होंने थोड़ा तेजी से आगे करेंगे, इस प्रोजेक्ट को कुछ पूरा करने की बात कही ये थी, डील है। ताकि हमारी सारा सेना ये की 2-3 लंबी दूरी की साल रॉकेट के आर्टिलरी मिसाइल क्षमता को नहीं, और कुछ मजबूत नहीं। किया जा वो सके। बोल ही नहीं दोस्तों, गाइडेड पिनाका में गाइडेंस सिस्टम होता सही है बोला। जो इनर्शियल नेविगेशन रिजल्ट तो सिस्टम होगी और बात। जीपीएस की मदद से टारगेट को बेहद सटीक तरीके से हिट करता है, जिससे कोलेट्रल डैमेज यानी आसपास के इलाकों को नुकसान कम होता है। इसके साथ ही डीआरडीओ एक और बड़े वेरिएंट पर भी काम कर अच्छा। रहा है जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक होगी। हालांकि अभी शुरुआती चरण में है और इसे बनने में थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि इसमें नई तकनीक और बड़े बदलाव की जरूरत होगी। जब ये लंबी दूरी वाला वेरिएंट ऑपरेशनल हो जाएगा तो भारत के पास एक ऐसी क्षमता होगी जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की बराबरी कर सकेगा। 120 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाला गाइडेड पिनाका सिस्टम भारत को लंबी दूरी पर बिना क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल जैसे महंगे सिस्टम का इस्तेमाल किए गहरे हमले करने की क्षमता देगा। इसकी सटीकता और दूर तक मार करने की क्षमता से हमारी सेना दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड सेंटर और लॉजिस्टिकल हब्स को नष्ट कर सकेगी। डीआरडीओ के द्वारा बनाए जा रहे इस बेहद एडवांस रॉकेट के लिए कमेंट बॉक्स में भाई एक साहब, जय हिंद भारत का सीधा टारगेट इस्लामाबाद है। बिल्कुल इस रॉकेट के थ्रू मुझे क्यों लग रहा है भारत का टारगेट सीधा इस्लामाबाद है, हाँ। क्योंकि पिनाका है। हाँ। पिनाका की रेंज 300 पे लेके जा रहा है 400, यानी भाई साहब सीधा अगर इस्लामाबाद। वो टारगेट होता हाँ, है लाहौर भी 400 यहाँ। की रेंज में। वो तो इसलिए लाहौर तो बिल्कुल मुंह पे है ना, हाँ। वो तो भाई 10-12-20 किलोमीटर दूर है। हाँ। अगर वहां से हिट करेगा इस्लामाबाद टारगेट पे, बिल्कुल आसानी तब से भी तो इंडिया इसकी रेंज 400 कर रहा है। इंडिया बस और भी है, लेकिन भाई इंडिया कहता है कि भाई जब पिनाका से इनकी गेम बजती है बिल्कुल। तो औरों को क्यों यूज कर। सही बात है। और भाई उधर से जनरल इलेक्ट्रिक को भारत ने साफ साफ बोल दिया, सख्त वार्निंग दी है, सख्त कि जल्दी करो यार, 2 इंजन, नहीं तो क्योंकि अगले हमारा महीने। काम रुका हुआ है। हाँ भाई साहब 10 महीनों से हाँ। भारत ने बोला अगले महीने, नहीं तो हम पेनल्टी तुम पे ठोक सकते हैं। और हाँ। जनरल इलेक्ट्रिक ने बोला आप टेंशन है, अगले महीने से 100% आपको भाई डिलीवरी। ये तो आपको पता है, जिस कंपनी के साथ डील होती है, अगर काम डिले होता है तो दूसरा लेने वाला जो होता है ना चीज, वो प्लंटी ठोक सकता है कि क्यों मुझे और चीजें भाई दे नहीं देखो दे रहा हूं। भारत ने इतनी बड़ी बात आज अमेरिका के सामने कर दी कि भाई साहब ये तुम ना समझने कि हम पेनल्टी नहीं ठोक सकते, हम ठोक सकते तो जल्दी हमें डिलीवर करो, नहीं तो हम इंडिया के पास और भी बड़े ऑप्शन है। यार फ्रांस है भाई, जर्मनी है, यूके है, यूके, उसके पास पैसा है, और मारता मुंह सबसे पे। बड़ी बात भारत के हाँ। पास रशिया है। हाँ, रशिया यार, हाँ, ये तो बड़ी बात है। वजह रशिया भी इंजन बनाता है हाँ, बहुत और बड़ा। ऐसा इंजन बनाता है कि अगले वो करते हैं, बनाएगा उन्होंने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं। हाँ, शुरुआती टेक्नोलॉजी इंडिया रशिया से ले सकते हैं। रशिया बिल्कुल। तो भाई भारत का चड्डी बड्डी फ्रेंड है, बिल्कुल। और हाँ, ऊपर से भाई साहब फ्रांस भी चड्डी बड्डी हाँ। फ्रेंड। और ये भारत ने यही तो बात ध्यान में रख के सीधा बोला, भारत को डर ही नहीं है। बिल्कुल। भारत ने फ्रंट फुट पे आके खेला और डायरेक्ट उसको बोला है भाई यार जनरल इलेक्ट्रिक वाले क्या है, मुफ्त को चीज देते हैं, इंडिया पैसा मुंह पे मारता भाई है। भारत का क्या काम बात रुका है, हुआ है। आधे एडवांस में दिए हो इंडिया हाँ ने। ना, भारत- इंडिया तो ऐसी चीज नहीं लेता, वही ना। नकद पैसे अदा वही करता ना, है। मैं तो कहता हूँ इंडिया एक दफा इन पे ठोके पेनल्टी, जरा ये औकात में आए। और भाई उसका क्या कहते हैं आप देखो पिनाका को टेस्ट करने जा रहे हैं। देख ले, उसकी रेंज भी बढ़ा रहे हैं, पहले तो 75-80 के दरमियान थी, अब 150 कर दी है इसकी। हाँ, और भाई और इसको एक 300-400 वाला भी बना रहे और हैं। भाई वो भी शुरुआती दौर में। हाँ, ये और जो भाई मैं इधर हैरान हूँ, आज 4-5 साल हो गए हमने एक भी कोई नया मिसाइल टेस्ट ओ नहीं किया। यार, वजह दिन उन्हें बंदूक की गोली डज नहीं की तो। हाँ वही, उसके यार, पैसे नहीं है नहीं है तो इनके पास क्या टेस्ट करेंगे, हमें तो कोई खबर नहीं है यार कि कि गोली। हमने कोई मिसाइल टेस्ट। हाँ। एक पीछे वो पता नहीं कौन सा हमने वो जो पहले का बना हुआ था वही टेस्ट किया था, हाँ। लेकिन कोई नया नहीं बना। नहीं, इधर इंडिया एक साल में 20 नए मिसाइल टेस्ट कर जाता है। ज्यादा कर देते ही भाई, ज्यादा। वही ना, भारत तो ऐसे 2022-23 का दौर देखना उठा के। वो भारत इतने मिसाइल टेस्ट के हम वही चाइना का रही नहीं लगता ही। नहीं वो लगता। भारत ऐसे टेस्ट मिसाइल करता है जैसे हमें वो पटाखे मारते हैं। हाँ वो भारत ऐसे करते, इतना यार, पैसा पाकिस्तानी के पास। पीछे भी देख, 5000, 4000, 3500, 4000 हाँ, रेंज के अगर मिसाइल भाई सारे टेस्ट किए। भाई बिल्कुल की पाकिस्तान इंडिया की वॉर होती है ना, पाकिस्तानी दिमाग में रखना, वो इस तरह मिसाइल छोड़ेंगे जिस तरह वो दिवाली पे पटाखे छोड़े। हाँ। उनके पास तो मिसाइलों की लाइनें लगी हुई, हम क्या करेंगे। यार 4000 तो खाली आर्मीनिया ने ऑर्डर दिया हुआ है हाँ। मिसाइल लेने का। वो क्या नाम है उसका,
अस्त्र अस्त्र 4,000 4 तो उनको वो 4,000 इंडिया दे सकते, वो उसके पास अपने कितने होंगे? ये सोचो से अस्त्र मिसाइल उसकी बात तुम और ये पनागा जो रॉकेट सिस्टम में उन्होंने भी डील कर दिया इंडिया के साथ। फिलीपीन है ना, नहीं वो पनागा आर्मीनिया आर्मीनिया ले रही ना, मैं हमें ये पहली दफा पता लगा, देख ले इसके साथ भी डील हो चुकी वही है। ना। तो भाई आपके क्या थॉट है, इतनी वीडियो तुम कर दे तो